गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सर्दी की मीठी मीठी शुरुआत हो गई है। स्वेटर, कपड़ा ध्यान रखें, छोटे बच्चे हैं आप। स्टैंडर्ड सेकंड, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर आप 46 और 7 पे देखेंगे। 46 एंड 47 बेटे। बहुत ही आराम से वेल तरीके से लेटर जोड़ेंगे। लेसन का नाम है ऑनेस्टी ब्रिंग्स इट्स अवार्ड। ऑनेस्टी ब्रिंग्स इट्स रिवार्ड। रिवार्ड होता है इनाम, ऑनेस्टी होती है ईमानदारी, ब्रिंग्स लाती है। ईमानदारी से यदि कोई काम करोगे आप तो आपको इनाम मिले ही मिलेगा। घर में आपने मम्मी का कहना माना और ईमानदारी से कार्य किया तो आपको इनाम मिलेगा। मिठाई मिल सकती है, मम्मी आपके लिए पकोड़े बना सकती है, गुलगुले बना सकती है। गलत काम नहीं करेंगे, ईमानदारी और सच्चाई से आप काम करेंगे, चाहे वो घर में काम है, छोटा मोटा आप जितना कर सकते हैं, और आपकी स्टडी आप सही तरीके से करेंगे तो उसका इनाम आपको मिलेगा। वर्ड मीनिंग बेटे पहले आपने लिखना है इस लेसन के न्यू फेयर नोटबुक में। वुड कटर, यानी कि ये एक वुड कटर की कहानी है। वुड कटर, लकड़हारा, यानी कि जो जंगल में लकड़ियां काटता है। बहुत से लोग हमारे देश के अंदर जंगल के आसपास रहते हैं, वो लकड़ियां काटते हैं, बाजार में बेचते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। वर्क होता है काम, हार्ड मीन कठोर मेहनत करना, केयर होता है देखभाल करना, फॉरेस्ट जंगल होता है जहाँ पेड़ ही पेड़ हो, चोप, चोप होता है बेटे लकड़ियों को चीरना फाड़ना, फायरवुड यानी कि हर घर के अंदर चूल्हा है और चूल्हे में लकड़ी जलती है तो वो जलने वाली लकड़ियाँ, सोल्ड बेचना होता है, अर्नड कमाना होता है, बाट खरीदना, ओक एक प्रकार का पेड़ है, स्टोरम तूफान, आंधी तूफान आता है आप जानते हैं, प्रीवियस पहली रात, स्लिप्ड यानी कि वो लकड़हारा पेड़ के ऊपर चढ़कर जब लकड़ियां काट रहा था तो अचानक उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी है वो स्लिप हो गई, फेल और स्लिप होने के बाद गिर गई। सोक्ड, उसे बड़ा दुख हुआ, डीप गहरी, रिवरमन नदी, क्योंकि वो कुल्हाड़ी थी जिससे वो लकड़ियां काट रहा था गरीब लकड़हारा, उसके घर में भी एक कुल्हाड़ी थी और वो पानी में गिर गई। पानी किसका था? नदी का। एजमीन किनारे पर, हेल्पलेसली, वो अब किनारे पर उदास खड़ा था, निराश खड़ा था, दुखी था कि आज वो लकड़ियां नहीं काट सकेगा तो बाज़ार में बिकेगी नहीं, और बाज़ार में बिकेगी नहीं तो घर में जो बच्चे हैं, बीवी हैं, उनका खाना वाना या जो परचून का सामान वो लेकर कैसे जाएगा। सरप्राइज्ड, हैरान हुआ, इमीडिएटली तुरंत ही, गोल्ड मीन सोने की, सिल्वर चांदी की, ग्लीमिंग चमक रही थी, एजिटेशन होता है हिचकिचाते डरते हुए, वुडन हैंडल यानी कि लोहे की कुल्हाड़ी है तो आपने पीछे देखा होगा उसका जो बिंडा डंडा होता है वो लकड़ी का होता है। वाइग्रस, शरीर में ऊर्जा और ताकत आना। तो मैं बताऊं कि ये एक लकड़हारा है जो लकड़ी काटने का काम करता है, गरीब परिवार है, और अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है, वो रोने लग जाता है, उदास हो जाता है, इतने पैसे नहीं है कि दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सके। लेकिन तभी जल देवता नदी से प्रकट होता है, एक ईमानदार आदमी, मेहनतकश आदमी को निराश देखकर। तो क्या कहता है वो, थोड़ा हम लेसन को पढ़ लेते हैं। रेडी? स्टोरी है बेटे, बलदेव आज ए पुअर वुड कटर। पुअर होता है गरीब, बलदेव एक गरीब लकड़हारा है। ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड टू टेक गुड केयर ऑफ हिज फैमिली। वो अपने परिवार के लिए, सभी तो परिवार के लिए काम करते हैं बेटे, आपके माता पिता भी काम करते हैं खेती बाड़ी, वो भी परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए और के लिए सख्त मेहनत करता है। एवरी मॉर्निंग ही वुड गो टू द फॉरेस्ट। हर सुबह चाय नाश्ता करने के बाद वो जंगल में चला जाता। नियर बाई टू चॉप ड्राई ट्रीज फॉर फायरवुड।
लकड़ी जलाने के लिए, आमतौर पर जो पेड़ सूख जाते हैं उनकी लकड़ी काटने के लिए। ही देन सोल्ड द वुड इन द विलेज मार्केट, गांव में और शहर की मार्केट में ये लकड़ियां बिक जाती है, बेच देता। एंड अर्नड सम मनी, और उससे कुछ धन कमाता। विद दिस मनी ही बाट द थिंग्स नीडेड बाय हिज फैमिली, और जो पैसा लकड़ी बेचने के बाद मिलता तो उससे चाय, चीनी, सब्जी वगैरह वगैरह घर के लिए खरीदता। वन डे बलदेव वेंट टू द फॉरेस्ट एज यूजल, यानी कि एक दिन जल्दी में वो जंगल में चला गया। देयर वाज ए बिग ओक ट्री नियर द रिवर बैंक, एक नदी थी, उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ था बरगद का। टू ऑफ इट्स ब्रांचेज हैड ब्रोकन इन द स्टोरम द प्रीवियस नाइट, रात को जो तूफान आया उससे दो टहनियाँ, कई बार आपने देखा होगा बेटे कि आंधी तूफान आता है तो बहुत से पेड़ टूट जाते हैं, तो ये पेड़ भी टूट गया। वाइल बलदेव वाज चॉपिंग द ब्रांचेज, जो ही बलदेव जो टहनियाँ टूटी हुई थी, जो पेड़ की शाखाएं टूटी हुई थी, उनको चीर फाड़ कर रहा था। द एक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, एक्स होता है कुल्हाड़ी, एकदम उसके हाथों से फिसली और नदी के अंदर गिर गई। बलदेव वाज शॉक्ड, उसे बहुत दुख हुआ। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब उसे पता ही नहीं था कि वो क्या करेगा, क्योंकि हाथों से लकड़ियाँ वो चीर फाड़ नहीं हो सकती थी। द रिवर वाज डीप, नदी भी बहुत गहरी थी। एंड ही वेंट टू द एज एंड लुकड अबाउट हेल्पलेसली, वो किनारे पर खड़ा हो गया, निराशा में, उदासी में, जहाँ पर वो कुल्हाड़ी गई थी उसको देख रहा था। एट दैट टाइम ए ब्यूटीफुल लेडी केम आउट ऑफ द रिवर, अचानक एक बहुत ही सुंदर औरत, जिसको हम जल देवता का नाम दे सकते, नदी से प्रकट हुई। सी वाज वीरिंग ए रोब ऑफ सिल्वर, उसने चांदी का मुकुट पहन रखा था। हर क्रोन वाज प्योर गोल्ड, और जो आपका कपड़ा था, पहनावा था, वो सुनहरी रंग का था। स्टड विद डायमंड्स, डायमंड्स होता है बेटे सोने से महंगा, यदि कोई चीज़ होती है तो हीरा होता है। सी वाज होल्डिंग एन एक्स विद ए गोल्डन हैंडल इन हर हैंड बेटे, और उसके हाथ में क्या था? नदी के गहराई में से वो औरत एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई थी। आप जानते हैं सोना कितना महंगा है। इज दिस योर एक्स बलदेव, बलदेव को कहा कि ये कुल्हाड़ी आपकी है। सी आस्क्ड, उसने पूछा सी औरत के लिए। बलदेव हु वाज सरप्राइज टू सी द ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर औरत को देखकर एक बार तो घबरा गया कि नदी में से कैसे निकली है। सैड इमीडिएटली, और तुरंत कहा नो फेयर लेडी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यानी कि सोने की कुल्हाड़ी को भी वो एक लकड़हारा ना कर देता है, जबकि सोने की कीमत कितनी, यदि वो कुल्हाड़ी लेता तो पता नहीं लाखों में खेलता। इट इज़ नॉट माइन, ये मेरी नहीं है। द लेडी वेंट इन टू द रिवर एंड कैम अप अगेन, एक बार और उस औरत ने पानी में डुबकी लगाई और एक बार एक कुल्हाड़ी लेकर आई। नाउ सी वाज होल्डिंग नेक्स्ट विद ए सिल्वर हैंडल, और अब जो कुल्हाड़ी थी वो चांदी की थी, चांदी भी एक महंगी है बेटे। विच वाज ग्लीमिंग इन द सन, और सूर्य के अंदर बहुत बड़ी चमक दे रही थी। दिस मस्ट बी योर्स आई थिंक, उस औरत ने कहा कि ये कुल्हाड़ी आपकी हो सकती है। बलदेवा रिप्लाइड विदाउट एजिटेशन, एक बार फिर बलदेव ने बिना हिचकिचाहट के कहा नो दिस इज आल्सो नॉट माइन, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। द लेडी वेंट बैक इन टू द रिवर, एक बार फिर तीसरी बार उसने पानी में गोता लगाया। कैम विद द बलदेवाज एक्स इन हर हैंड, द एक्स विद द ओल्ड वुडन हैंडल, अब उसके पास जो कुल्हाड़ी थी वो एक पुराना लकड़ी का हैंडल था और लोहे की कुल्हाड़ी थी। देयर वाज ए बिग स्माइल ऑन द वुड कटर्स फेस दिस टाइम, और वो लकड़हारा बलदेव बड़ा खुश हुआ अपनी कुल्हाड़ी को देखकर। ओ माय फेयर लेडी थैंक यू, यू हैव गिवन मी माय लाइफ बैक, कि हे जल देवता या जल की देवी, आपने मेरे जीवन को बचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी है। दिस इज़ माई एक्स, आई थॉट आई वुड नेवर गेट इट बैक, मैंने सोचा था कि यह नदी बहुत गहरी है और मैं कभी जीवन में इस कुल्हाड़ी को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। ही टुक द एक्स एगरली एंड स्टार्टेड हिज वर्क विद ग्रेट वेगोर, उसने अपनी कुल्हाड़ी को उठाया और अपने काम में लग गया। द लेडी स्माइल्ड एंड गिव हिम द अदर टू एक्सेस एज वेल एज वन द गोल्डन हैंडल एंड वन विद द सिल्वर हैंडल, और उस जल की देवी ने प्रसन्न होकर लकड़हारे को कहा ये कुल्हाड़ी भी आपकी है, सोने की कुल्हाड़ी भी आपको लेकर जानी है और चांदी की कुल्हाड़ी भी आपको लेकर जानी है। यू आर नॉट ए ग्रीडी मैन बलदेव, जल की देवी ने कहा कि आप लालची नहीं हैं, वरना 100 में से 99% लोग सोने की देखते ही कहते कि हमारी है।
यू आर ऑनेस्ट एंड गुड, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। दिस इज़ योर रिवार्ड फॉर बीइंग सो कंटेंट, और ये ईमानदारी का आपका उपहार है। सी वेनिस्ड इन टू द स्ट्रीम वंस अगेन, और वो उस नदी में फिर गायब हो गई। बलदेव रिटर्न होम विद द रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, वट ए वंडरफुल डे इट हैड बीन। और इस इनाम को पाकर बलदेव अपने घर आया, और आप जानते हैं कि किस प्रकार का अद्भुत चमत्कार हुआ, किस पर, केवल ईमानदारी पर। तो आप विद्यार्थियों ने भी ईमानदारी से माता पिता का कहना मानना है, और स्कूल का जो काम दिया जा रहा है उसको भी ईमानदारी से करना है। इसका इनाम आपको मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।